नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी, 1000 से बढ़कर 3000 होगी न्यूनतम पेंशन, ऐसे ले सकेंगे लाभ। जो न्यूनतम पेंशन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ की ओर से न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये करने की तैयारी चल रही है। यह बदलाव लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों के जीवन में नई आशा लेकर आएगा, जो वर्तमान में बहुत कम पेंशन पर गुजारा कर रहे हैं। विशेष रूप से ईपीएस 95 योजना के तहत आने वाले बुजुर्गों के लिए यह राहत की बात है। बता दें कि वर्तमान में ईपीएस 95 के तहत कई पेंशन धारकों को मात्र 1000 रुपये मासिक पेंशन मिल रही है। महंगाई के इस दौर में इतनी कम राशि में जीवन यापन करना अत्यंत कठिन हो गया है। इसलिए लंबे समय से पेंशन धारक न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रही थी। वह सरकार ने इस मांग को गंभीरता से लेते हुए न्यूनतम पेंशन को 3000 रुपये करने का प्रस्ताव तैयार किया है, जिससे 6 लाख से अधिक बुजुर्ग पेंशन धारकों को लाभ मिलेगा। बता दें कि न्यूनतम पेंशन 3000 रुपये करने का प्रस्ताव और दस्तावेज अपलोड करने की अंतिम तिथि 2025 निर्धारित की गई है। वह सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के बाद योजना में और भी बदलाव संभव है। यह निर्णय लाखों पेंशन धारकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। 1 महीने में ही मिलेगा 3 महीने का राशन, शक्कर, चना, गुड़ और नमक भी। कोई वंचित रह जाए तो क्या करें। ये राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी है। 1 महीने में ही मिलेगा अब 3 महीने का राशन, मिलेगी गेहूं चावल के साथ अन्य सामग्री। देखें जानकारी। छत्तीसगढ़ शासन नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभाग रायपुर के निर्देश अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत समस्त राशन कार्ड धारियों को माह जून से माह अगस्त 2025 तक पात्रता अनुसार एक मुश्त चावल का वितरण 1 से 30 जून तक किया जाएगा। जिले के प्रत्येक उचित मूल्य दुकानों में चावल के अतिरिक्त अन्य राशन सामग्री, शक्कर, चना, गुड़ एवं नमक का स्टॉक के उपलब्धता के आधार पर माह जून से अगस्त के दौरान प्रति माह पृथक पृथक आवंटन के अनुसार वितरण किया जाएगा। जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि राज्य शासन द्वारा जारी निर्देश अनुसार ई-पोस्ट मशीन में प्रत्येक माह का चावल उठाव का हितग्राही को बायोमेट्रिक द्वारा चावल प्रदाय का अलग अलग वितरण का रसीद प्रदाय कर राशन कार्ड में एंट्री की जाएगी। भंडारित चावल में किसी भी प्रकार का वह परिवर्तन न हो, इसकी निगरानी राजस्व, खाद्य एवं साक्षरता विभाग के मैदानी अमले द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदेश 2016 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1995 की सुसंगत धाराओं के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खेल विभाग में सीधी तथा संविदा पदों पर होगी शीघ्र भर्ती, खेल मंत्री वर्मा का आदेश। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा ने खेल एवं युवा कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में खेल विभाग में वित्त विभाग के अनुमति प्राप्त सीधी भर्ती तथा संविदा के रिक्त पदों पर भर्ती की कार्रवाई शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने राज्य खेल अलंकरण के लिए भी आवेदन पत्र आमंत्रित कराने के लिए अधिकारियों से कहा है। वह निवास कार्यालय रायपुर में हुई बैठक में सचिव खेल एवं युवा कल्याण विभाग के हिम शिखर गुप्ता, संयुक्त सचिव सुखनाथ अहिर सहित खेल संचालनालय के अधिकारी भी उपस्थित थे। पीएम आवास योजना में गड़बड़ी, किसी ने खरीदी बाइक तो किसी ने रचाई शादी, मकान रह गया अधूरा। जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासहीन जरूरतमंदों को पक्का घर देना है, लेकिन बिलासपुर जिले में योजना का राशि मिलने के बाद उसका दुरुपयोग शुरू कर दिया गया। वर्ष 2016 से 2013 के बीच जिले में 59,523 स्वीकृति मिली। इनमें से 3600 आवास अब भी अपूर्ण है। आवास अपूर्ण होने का कारण जानने जब जिला पंचायत ने सर्वे कराया तो चौंकाने वाली बातें सामने आई है। किसी ने आवास की राशि शादी में खर्च कर दी तो किसी ने बाइक खरीद ली। जिला पंचायत अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जिन लाभार्थियों ने आवास की राशि से शादी, वाहन या अन्य गैर निर्माण गतिविधियों में खर्च किया उन्हें एसडीएम न्यायालय के माध्यम से नोटिस भेजा जाएगा। यदि फिर भी निर्माण नहीं हुआ तो वसूली की कार्रवाई की जाएगी। युक्तिकरण का आदेश जारी, 10,463 स्कूलों के लिए दी मंजूरी। देखें पूरी लिस्ट। ये छत्तीसगढ़ में युक्तिकरण की प्रक्रिया तेज हो गई है। वह प्रथम चरण में स्कूलों का युक्तिकरण किया जा रहा है। इस संदर्भ में स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है तथा समय सारणी के मुताबिक स्कूलों के युक्तिकरण की प्रक्रिया चल रही है। बता दें कि स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक कुल 10,463 स्कूलों का युक्तिकरण किया जाएगा, जिसमें इस संवर्ग के 5849 और 30 संवर्ग के 4614 स्कूल शामिल है। अब ट्रेन में सफर के दौरान नहीं होगी कोई परेशानी, रेलवे ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर, तुरंत कर सकते हैं शिकायत। अगर ट्रेन यात्रा के दौरान किसी यात्री को गंदगी, पानी की कमी, चादर कंबल की अव्यवस्था, स्टाफ का गलत व्यवहार या कोई अन्य असुविधा होती है तो अब घबराने की जरूरत नहीं है। रेलवे यात्रियों की हर समस्या का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तत्पर है। किसी भी प्रकार की शिकायत के लिए यात्री 139 नंबर पर कॉल करके हेल्पलाइन की मदद ले सकते हैं।
कोयला खदान में बड़ा हादसा, कोयला चोरी करने के दौरान 2 युवकों की मौत। जिले के SECL गेवरा कोयला खदान में मंगलवार को एक बड़ा हादसा हो गया जिसमें 2 युवकों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। ये तीनों युवक कोयला चोरी करने के लिए खदान में घुसे थे। मृतकों की पहचान विशाल यादव उम्र 18 वर्ष और धन सिंह कंवर उम्र 24 वर्ष के रूप में हुई है, जबकि घायल युवक की पहचान साहिल धनवार उम्र 19 वर्ष के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही कटघोरा विधायक प्रेमचंद पटेल मौके पर पहुंचे। मैं घटनाक्रम की जानकारी लेते हुए CCL प्रबंधन और पुलिस को रेस्क्यू बाहर निकालने को कहा। मैं कटघोरा विधायक अभी घटना स्थल पर ही मौजूद थे। मैं कोयला चोरी करने के लिए खदान में घुसना युवकों को महंगा पड़ गया। इस हादसे में विशाल यादव और धन सिंह कंवर की मौत हो गई। वहीं तीसरा किसी तरह बाहर निकला और गांव जाकर घटनाक्रम की जानकारी दी। मैं जहां तीसरा लड़का साहिल धनवार घायल है, उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया है। भाजपा ने विधायक ST सोमशेखर और A शिवराम हेबार को 6 साल के लिए किया निष्कासित, पार्टी अनुशासन के बार उल्लंघन का आरोप। जब भाजपा ने कर्नाटक के विधायक शिवराम हेबर और ST सोमशेखर को पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए निष्कासित किया है। वे भाजपा हाईकमान ने हेबर और सोमशेखर को 6 साल के लिए निष्कासित करने का आदेश जारी किया है। वे पार्टी अनुशासन के बार उल्लंघन के बाद यह निर्णय लिया गया। निष्कासन तत्काल प्रभाव से लागू होगा। महापौर मिनल चौबे ने अम्रपाली में नवनिर्मित पानी टंकी का किया लोकार्पण। जब रायपुर नगर निगम महापौर मिनल चौबे ने अम्रपाली में नवनिर्मित पानी टंकी का लोकार्पण किया। अम्रपाली सहकारी गृह निर्माण संस्था सदस्यों द्वारा 40,000 लीटर क्षमता वाली पानी टंकी का निर्माण किया गया। अध्यक्ष डॉक्टर IAN सिंह के नेतृत्व में वर्तमान प्रबंधन कारिणी द्वारा किए जा रहे निर्माण एवं विकास कार्य को बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। इस अवसर पर महापौर मिनल चौबे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थी। तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर IAN सिंह ने की। विशेष आमंत्रित सदस्य MIC मेंबर दीपक जायसवाल, NRK चंद्रवंशी, जोन 10 अध्यक्ष सचिव मेघानी। जल संकट की चुनौती को ध्यान में रखकर नई पानी टंकी का निर्माण संस्था द्वारा करवाया गया ताकि सदस्यों को पर्याप्त पानी मिल सके। मैं 4 दशक पूर्व बनी पुरानी पानी की टंकी की जर्जर अवस्था के संभावित खतरे को ध्यान में रखकर तथा पानी की सुगम व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नई पानी टंकी का निर्माण किया गया। मैं अध्यक्ष श्री सिंह ने बताया कि संगठित, सुरक्षित एवं विकसित अम्रपाली सोसाइटी की अवधारणा को ध्यान में रखकर सदस्यों के सामूहिक प्रयास से हमने विकास कार्यों के संकल्प को पूरा किया है। मैं सोसाइटी के समग्र विकास के लिए वर्तमान प्रबंधन कारिणी के सतत संकल्पित एवं निरंतर प्रयास द्वारा हमने सफलता हासिल की है। मैं पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से कार्य करते हुए दूरगामी लक्ष्य को निर्धारित किया गया। अपनी पत्नी और 2 बच्चों की निर्मम हत्या करने वाले आरोपी को 72 घंटे के भीतर पुलिस ने किया गिरफ्तार। टांगी से वार कर उतारा था मौत के घाट। जिले के पुलिस महानिरीक्षक डॉक्टर संजीव शुक्ला के दिशा निर्देशन तथा पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के मार्गदर्शन पर रायगढ़ पुलिस ने थाना छाल अंतर्गत कीदा गांव में महिला एवं उसके 2 बच्चों की हत्या के मामले का पर्दाफाश करते हुए मृतका के पति महेंद्र साहू और उसके मित्र भागीरथी राठिया को गिरफ्तार कर लिया है। फिर बढ़ रहा है कोरोना। रायपुर और दुर्ग में नए मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामले में एक बार फिर राज्य सरकार की चिंता बढ़ गई है। मैं सोमवार को राज्य के 2 जिलों रायपुर और दुर्ग में 2 नए कोरोना मरीज सामने आए। मैं इसके साथ ही प्रदेश में सक्रिय कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। आपको बता दें कि रायपुर जिले में लगभग 50 वर्षीय एक महिला में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। महिला रायपुर के अवंती बिहार क्षेत्र की रहने वाली है। मैं खास बात यह है कि संक्रमित महिला की कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं पाई गई है, जिससे संक्रमण का स्रोत स्पष्ट नहीं हो सका है। फिलहाल महिला का इलाज MMI नारायण अस्पताल में जारी है। दूसरा मामला दुर्ग जिले से सामने आया है, जहां एक और व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया गया है। BSc नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 29 मई को प्रवेश पत्र ऑनलाइन उपलब्ध है। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा BSc नर्सिंग प्रवेश परीक्षा का आयोजन 29 मई 2025 बुधवार को किया जाएगा। परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र मंडल की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रत्येक परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र पर परीक्षा शुरू होने के समय से कम 1 घंटा पहले पहुंचना अनिवार्य होगा। परीक्षा का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक रहेगा। कनकबीरा में उतरा मुख्यमंत्री सायका उड़न खटोला। ग्रामीणों से बोले, आपके बीच आकर परिवार सा महसूस कर रहा हूं। कई विकास कार्यों की घोषणा। ये सुशासन तिहार के अंतर्गत आज प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का हेलीकॉप्टर सारंगगढ़ भिलाईगढ़ जिले के ग्राम कनकबीरा में उतरा। उन्होंने प्री मैट्रिक बालक छात्रावास परिसर के पास गुलमोहर पेड़ के नीचे अपनी चौपाल लगाई और योजनाओं की जानकारी लेते हुए आम ग्रामीणों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि यह मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों से मिलने का अवसर मिला। आप लोगों ने मुझे 3 बार इस क्षेत्र से सांसद चुना
आज आप सभी से मिलकर खुद को परिवार के बीच होने जैसा महसूस कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री शाह ने सुशासन तिहार की सतर्कता को बताते हुए कहा कि पहले चरण में आवेदन लेने के पश्चात दूसरे चरण में लिए गए आवेदन पर कार्रवाई की गई है। वह अब तीसरे चरण में सुशासन तिहार के माध्यम से छत्तीसगढ़ की सरकार आपके गांव में आई है। हमने बीते 1.5 वर्षों में राज्य के लोगों के हित में कार्य किया है। वह सुशासन तिहार एक तरह से हमारा रिपोर्ट कार्ड भी है और हमारी सरकार के द्वारा किए गए कार्यों का आकलन करने का अवसर भी है। इसके माध्यम से हम योजनाओं का धरातल पर क्रियान्वयन की स्थिति भी जान रहे हैं। हमारे अलावा मंत्री, सांसद, विधायक और मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी सुशासन तिहार में शामिल हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में शिवसेना का हुआ विस्तार, सनी देशमुख बने प्रदेश अध्यक्ष। यह शिवसेना के प्रधान कार्यालय में दिनांक 25 मई 2025 यानी कि रविवार को एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में यूबीटी शिवसेना से जुड़े H.N. सिंह, संजय नाग, सनी देशमुख, संतोष मार्कंडे, बल्लू जांगड़े, साई प्रजापति, विजय प्रमोद साहू सहित सैकड़ों शिव सैनिकों ने भाग लिया। बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि हिंदुत्व, राष्ट्रीय हित तथा प्रदेश से विकास के उद्देश्यों को लेकर सभी शिव सैनिक अब शिवसेना पार्टी के नेतृत्व में कार्य करेंगे। मैं अभी कार्यकर्ताओं ने भगवा ध्वज के नीचे एकजुट होकर कार्य करने का संकल्प लिया। आधार अपडेट का आखिरी मौका, इस तारीख तक फ्री में कर सुधार। अगर आपको अपना आधार कार्ड अपडेट कराना है तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। दरअसल बहुत जल्द आधार को फ्री में अपडेट कराने की डेडलाइन आने वाली है। इसके बाद आधार अपडेट कराने के लिए पैसों का भुगतान करना पड़ेगा। बता दें कि पिछले साल यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आधार कार्ड में दी गई जानकारी फ्री में अपडेट करने के लिए डेडलाइन जारी की थी। वहीं उडई आधार कार्ड धारकों को सुझाव देता है कि अपना आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ आधार बनवाने के हर 10 साल अपडेट करें। ऐसे में डेडलाइन से पहले अपने अपडेट से करवाना जरूरी हो जाता है। ITR फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ी, अब 31 जुलाई नहीं 30 तारीख तक फाइल कर सकेंगे ITR। आयकर दाताओं के लिए राहत भरी खबर है। मैं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। अब टैक्स पेयर से 31 जुलाई की बजाय 15 सितंबर 2025 तक अपना आयकर रिटर्न फाइल कर सकेंगे। बता दें कि इस फैसले से उन करदाताओं को समय मिलेगा जो किसी कारणवश अब तक रिटर्न दाखिल नहीं कर सके हैं। मैं CBDT ने यह निर्णय विभिन्न वर्गों की मांगों और तकनीकी कारणों को ध्यान में रखते हुए लिया है। सरगुजा के 3 खिलाड़ियों का छत्तीसगढ़ के नेटबॉल टीम में हुआ चयन। जी हां, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य के युवाओं को अपनी खेल प्रतिभा निखारने के लिए भरपूर अवसर मिल रहा है। राज्य के खिलाड़ी लगातार राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए चयनित हो रहे हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश के इंदौर में 28 मई से 31 मई तक आयोजित होने वाली 4-3 सब जूनियर फर्स्ट लाइव व 2 सब जूनियर मिक्स नेटबॉल राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सरगुजा नेटबॉल संघ के 3 खिलाड़ियों का छत्तीसगढ़ टीम में चयन हुआ है। राष्ट्रीय कोच राजेश प्रताप सिंह ने बताया कि सरगुजा जिला नेटबॉल संघ से बालक वर्ग से अमन ठाकुर तथा बालिका वर्ग में संजना मिंज और नैन्सी बिंद का चयन हुआ है। मैं सरगुजा नेटबॉल खिलाड़ी लगातार जिले व राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं। मैं सरगुजा जिला से चयनित तीनों खिलाड़ियों को राज्य नेटबॉल संघ के पदाधिकारी के साथ सरगुजा जिला बास्केटबॉल संघ परिवार ने बधाई एवं शुभकामनाएं दी। गोमांस खिलाया, धर्म बदलने का दबाव, 3 बार ऑपरेशन लव जिहाद का आरोपी बादशाह। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में लव जिहाद जैसा मामला सामने आया है। पीड़िता का आरोप है कि उसे जबरन गोमांस खिलाया गया, धर्म परिवर्तन नहीं किया तो मारपीट की गई, नाबालिग रहने के दौरान लगातार दुष्कर्म किया गया। वह शादी की बात कहते हुए जबरन धर्म बदलने का दबाव भी डाला गया। वह झूठे वादों के साथ कई साल तक शारीरिक शोषण किया गया। इस दौरान 3 बार गर्भपात भी करवाया। लड़की का आरोप है कि बालिग के होने पर कुछ कागजी दस्तावेजों पर साइन करवाकर साथ रहने लगे और फिर प्रताड़ना शुरू कर दी। युवती की शिकायत पर भिलाई नगर थाना पुलिस ने पॉक्सो और दुष्कर्म का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक भिलाई के हॉस्पिटल सेक्टर निवासी बादशाह खान ने पहले नाम बदलकर युवती से दोस्ती की, फिर शादी का झांसा देकर 17 साल की उम्र में युवती का दैहिक शोषण करता रहा। छत्तीसगढ़ भारी बारिश की चेतावनी, रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी। छत्तीसगढ़ में प्री मानसून की बारिश शुरू हो गई है। रायपुर सहित कई जिलों में झमाझम बारिश हुई। मौसम विभाग ने प्रदेश के 24 जिलों में भारी बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट भी है। इस दौरान तेज हवा चलने और आकाशीय बिजली गिरने की घटना भी हो सकती है। मानसून की एंट्री से पहले ही प्रदेश के अलग अलग जिलों में लगातार बारिश से तापमान में गिरावट हुई है।
डीएमएफ घोटाला, ईओडब्ल्यू स्पेशल कोर्ट में 6000 पन्नों का चार्जशीट पेश, आईएएस रानू साहू समेत 9 आरोपी से होगी पूछताछ। छत्तीसगढ़ के रायपुर में डीएमएफ घोटाले को लेकर कई समय से कार्रवाई की जा रही है। रानू साहू, सौम्या चौरसिया, सूर्यकांत तिवारी समेत 9 लोगों पर डीएमएफ घोटाला करने का आरोप लगा था, जिसको लेकर ईओडब्ल्यू की विशेष कोर्ट में 6000 पन्नों की चार्जशीट पेश की गई है। आपको बता दें कि इस मामले में रानू साहू, सौम्या चौरसिया, सूर्यकांत तिवारी समेत 9 आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए हैं। भाजपा में इस बार 35 वर्ष से कम उम्र के नेताओं को मिलेगा मौका, देखिए पार्टी की राष्ट्रीय स्तर की गाइडलाइन। छत्तीसगढ़ भाजपा संगठन में अगले महीने प्रदेश अध्यक्ष किरण देव की नई कार्यकारिणी के साथ ही भारतीय जनता युवा मोर्चा यानी कि भाजपा के लिए भी नया नेतृत्व चुना गया, जिसके तहत भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सहित कार्यकारिणी के सदस्य और जिलों में भी अध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी। पार्टी की राष्ट्रीय स्तर की गाइडलाइन के अनुसार इस बार मंडल अध्यक्षों के लिए जो 45 वर्ष की और जिला अध्यक्षों के लिए 60 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा तय की गई है, उसी तरह भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारियों के लिए भी 35 वर्ष से कम उम्र की सीमा रखी जाएगी। इसका उद्देश्य संगठन में युवा नेतृत्व को बढ़ावा देना और पुराने ओवर एज नेताओं को बाहर रखना है। छत्तीसगढ़ में जल्द दस्तक देगा मानसून, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। इस बार मानसून ने समय से पहले ही केरल में दस्तक दे दी है और अब यह तेजी से उत्तर और पूर्व की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार यह पिछले 5 वर्षों में मानसून के सबसे जल्दी आगमन की स्थिति है। आमतौर पर छत्तीसगढ़ में मानसून की आमद 13 जून के आसपास होती है, लेकिन इस बार इसके 8 जून तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। यह 5 दिन पहले मानसून के आगमन को दर्शाता है। प्रदेश में मानसून की शुरुआत बस्तर संभाग से होती है और इस बार भी यह दक्षिणी जिलों से प्रवेश करेगा। मौसम विभाग ने बस्तर सहित दक्षिणी जिलों में भी भारी बारिश की चेतावनी देते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया, जबकि बाकी जिलों में येलो अलर्ट लागू किया गया है। बलिदानी आरक्षक की बेटी के साथ धोखाधड़ी, नौकरी के नाम पर हड़पे लाखों रुपये, दी जान से मारने की धमकी। जब बलिदानी आरक्षक की बेटी विद्या वर्मा एक बड़े धोखाधड़ी के मामले का शिकार हुई है। नौकरी लगाने का झांसा देकर आरोपी लक्ष्मी प्रसाद ध्रुव उर्फ राकेश ध्रुव ने उनसे 5,70,000 रुपये की ठगी कर ली। मामला गंभीर होने पर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ में 13,22,000 मानक बोरा तेंदुपत्ता संग्रहित संग्राहकों को 727 करोड़ 50 लाख रुपए का होगा भुगतान। राज्य में तेंदुपत्ता संग्रहण के साथ साथ संग्राहकों को पारिश्रमिक भुगतान की प्रक्रिया जारी है। राज्य में 22 मई तक 13,22,730 मानक बोरा तेंदुपत्ता संग्रहित हो चुका है, जिसके एवज में संग्राहकों को 727 करोड़ 50 लाख 17,000 रुपए का भुगतान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा अब तक 1,32,334 संग्राहकों को 84 करोड़ 40 लाख रुपए का भुगतान सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जा चुका है। अबुझमाड़ एनकाउंटर में 27 नहीं 28 नक्सली ढेर, बस्तर आईजी का खुलासा, नीलेश का शव ले गए थे माओवादी। ये 4 दशकों से बस्तर में काबिज माओवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे नक्सल अभियान में 21 मई को सबसे बड़ी सफलता जवानों को मिली। अबुझमाड़ के जंगलों में जवानों ने माओवादियों के जनरल सेक्रेटरी बसव राजू समेत 28 माओवादियों को मार गिराया। इस घटना के बाद माओवादी संगठन ने भी पर्चा जारी कर मुठभेड़ में 28 माओवादियों के मारे जाने की बात स्वीकार की है। नक्सलियों ने अपने प्रेस नोट में आरोप लगाया कि बसव राजू जनरल सेक्रेटरी को जिंदा पकड़कर मारा गया। प्रेस नोट दंडकार ने स्पेशल जोनल कमेटी के माओवादी प्रवक्ता विकल्प ने जारी की है कि माओवादियों के जारी किए प्रेस नोट को लेकर बस्तर आईजी सुंदर राज पी ने भी बड़ा बयान दिया है। अगर पटेल की बात मान ली गई होती तो पूरा कश्मीर हमारा होता, बोले पीएम मोदी। जब गुजरात के गांधीनगर में पीएम मोदी ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि 1947 में हुए देश के बंटवारे ने भारत को 3 भागों में बांट दिया। प्रधानमंत्री ने भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 के विभाजन को भी याद किया और कहा कि पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल चाहते थे कि भारतीय सेना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर कब्जा करे। उन्होंने कहा सरदार पटेल चाहते थे कि सेना तब तक न रुके जब तक हम पीओके वापस न ले लें। 1947 में भारत के बंटवारे के समय को याद करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पाकिस्तान ने आतंकवादियों की मदद से कश्मीर का एक हिस्सा हड़प लिया था। अजीत जोगी प्रतिमा विवाद का हुआ अंत, अमित जोगी ने खत्म किया प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले गोरला पेंड्रा मरवाई में रविवार की रात को प्रदेश के पहले सीएम अजीत जोगी की प्रतिमा चोरी हो गई थी। उसके बाद से जोगी कांग्रेस के समर्थक और जेसीसीजे के अध्यक्ष अमित जोगी इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने अजीत जोगी की प्रतिमा लगाने को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था। मंगलवार को अजीत जोगी प्रतिमा विवाद का अंत हो गया।
कोरोना के नए वेरिएंट की एंट्री, एक कोविड संक्रमित मरीज की पुष्टि। जिले में एक कोरोना संक्रमित मरीज की पुष्टि हुई है। मैं दुर्ग CMHO डॉक्टर मनोज दानी ने इसकी पुष्टि की है। कोरोना मरीज की पुष्टि होने के बाद जिले में स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर आ गया है। बता दें कि शहर में कोरोना मरीज की पुष्टि होने के बाद संक्रमित मरीज का इलाज भिलाई के स्पर्श हॉस्पिटल में चल रहा है। मरीज सर्दी, खांसी और बुखार से पीड़ित है। संक्रमित मरीज की अब तक कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं मिली है। दंडवत यात्रा, गो तस्करी पर लगाम लगाने की मांग। जिले में गो तस्करी पर लगाम लगाने की मांग को लेकर 3 दिवसीय जन जागरण दंडवत यात्रा आयोजित की गई। यह यात्रा कुम्हारी से शुरू हुई और दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचकर समाप्त हुई। यात्रा का नेतृत्व गो सेवक उमेश बिशन ने किया। इस पहल को छत्तीसगढ़ बजरंग दल ने समर्थन दिया है। उमेश बिशन ने गो तस्करी की गंभीर स्थिति पर चिंता जताई। उन्होंने तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। यात्रा के दौरान कार्यकर्ताओं ने दुर्ग कलेक्टर और SP विजय अग्रवाल से मुलाकात कर गो तस्करों के नामों के साथ एक ज्ञापन सौंपा। उमेश बिशन ने यह भी कहा कि गो तस्करी की मौजूदा स्थिति चिंताजनक है और प्रशासन को इस पर तत्काल ध्यान देना चाहिए। आधार लिंक नहीं तो योजना से वंचित, बलौदाबाजार के हजारों श्रमिकों के खाते में अटकी सरकारी मदद। श्रम विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ अब सीधे DBT यानी सीधे बैंक खाते में पहुंचाया जा रहा है, लेकिन जिले के हजारों श्रमिक अब भी इस लाभ से वंचित हैं क्योंकि उनका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है या पंजीयन में जानकारी अधूरी है। राज्य सरकार ने पारदर्शिता और लाभ के सीधे अंतरण के उद्देश्य से 17 सितंबर 2024 से DBT प्रणाली लागू की है। यानी श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं जैसे प्रसूति सहायता, विवाह प्रोत्साहन, यूनिफॉर्म स्टेशनरी, मृत्यु अपंगता सहायता, शिक्षा प्रोत्साहन, आवास निर्माण सहायता का पैसा अब सीधे उनके खाते में ट्रांसफर किया जा रहा है। लेकिन बलौदाबाजार जिले के कई पंजीकृत श्रमिकों का खाता या तो आधार से लिंक नहीं है या उनके श्रमिक कार्ड में ही खाता संख्या और आधार नंबर दर्ज नहीं है। घर पर गिरी आकाशीय बिजली, एक ग्रामीण की मौके पर मौत, परिवार के 4 सदस्य गंभीर रूप से घायल। छत्तीसगढ़ में मानसून से पहले हो रही बारिश घर बनकर टूट रही है। वहीं मंगलवार की दोपहर सरगुजा जिले के मैनपाड़ थाना क्षेत्र के ग्राम बरीमा के पाकरी पारा में घर पर आकाशीय बिजली गिर गई, जिनमें एक ग्रामीण की मौत हो गई। इस हादसे में परिवार के 4 सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि दोपहर अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। इसी दौरान झांसी लाल मांझी के घर पर आकाशीय बिजली गिरी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में मृतक की पत्नी सदाई, पुत्री बबली 11 वर्ष से, पुत्र अमेरिकन 8 वर्ष और मां सुखनी गंभीर रूप से झुलस गए। घायलों को तत्काल कमलेश्वर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। परिजनों की हालत गंभीर बनी हुई है। इस घटना के बाद गांव में मातम पसर गया है। दोस्तों, खबर का सिलसिला समाप्त होता है। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़। धन्यवाद।